एक गीत आपकी सेवा में बहुत हल्का, बहुत सस्ता, बहुत सरल। वाह, हल्का सस्ता सरल। और क्या। बाबा जी सुनिए। चलो बाबा जी लिखो। एक धुन आई थी, हाँ, ये चाय जो आप बांट देते हैं बीच बीच में गाने के, ये चाय हमारी आय में बाधा डाल रही है। इस चाय में भी लोग चाय चाय करने लगते हैं। सही बात। गाना गायब हो जाता है, लोग कहते हैं एक हमको, एक हमको, एक हमको। एक हमको सुनिए, एक गीत आया था बाबा जी कि जितनी तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के, कि तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के, अरे आओगी तो ना आई, तो वादा के वादा किया था सैया बन के बदरिया, अरे छाओगी तू ना छाई, तो मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से फिर की वाली। अब अगर बाबा जी अभी गाएंगे हाँ, तो पता है कैसे गाएंगे, फिर की वाली। वाह, बाबा जी इतना दांत पीसा इनके दांत ही घिस गए। हमारे बाबा जी, आपको गाना बजाना तो आपका जो है अच्छा है, हाँ, लेकिन आपको देख कर बड़ा आनंद आता है। वाह। ऐसे ही बाबा जी आप ऐसे ही बने रहे, बाबा इसे बने ही हैं। आप बस देखे रहो, टेंट के पार ना चले जाओ। अरे मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से फिर की वाली, तू कल फिर आना नहीं फिर जाना, तू अपनी जबान से, तू अपनी जबान से, ओ तेरे ओ तेरे ओ तेरे नैना है शराबे ईमान से, तेरे नैना है शराबे ईमान में, ओ तेरे नैना है शराबे ईमान में। भैया ने कहा पुरस्कार बोल दीजिए, मैं बहुत जल्दी में पूरा किए दे रही हूँ उसको भी। हाँ, ये 101 मुद्राएं हैं पयागपुर के हमारे भैया गोविंद बिहारी शुक्ला जी, कमल नादान एंड पार्टी पयागपुर, बहुत अच्छे कलाकार हैं कमल भैया हमारे। आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं, सादर अभिवादन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 मुद्राएं भूपगंज बाजार भैया हमारे राहुल सोनी जी, आपकी तरफ से इस धुन पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भैया को। और एक मूल्यवान पुरस्कार, ये 501 मुद्राएं इंचार्ज ब्लड बैंक जिला अस्पताल बहराइच भैया हमारे वेद प्रकाश मिश्रा और नीलू भैया हमारे, आपकी ओर से ये 501 मुद्राएं हैं। मैं चाह रही हूँ सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। वाह, नीलू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपकी रक्षा करे और आपका आभार। 251 मुद्राएं पयागपुर के भैया हमारे पंकज शुक्ला जी, आपकी तरफ से हैं, भैया को सादर अभिवादन है। और 201 मुद्राएं प्रकाश ऑटो सेल्स हीरो एजेंसी पयागपुर, जिसके प्रोपाइटर भैया ओम प्रकाश मिश्रा जी, आपके कर कमलों से 201 मुद्राएं भैया को सादर अभिवादन। परमात्मा आप सबकी झोली भरी रखे। गीत कह रहा है क्या? अरे मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से के फिर की वाली तू कल फिर आना नहीं
जबान से ओ तेरे नैना है सदा बाबा जी पहले गाने में थोड़ा सा कच्चा खा गए थे आप। हाँ दूसरा सुन लीजिएगा दूसरा सुनिए। और मुझे भरोसा है इसका जवाब बढ़िया निकलेगा। हाँ भैया लोग हमारे भोजन कराया, उन्होंने समिति के भैया लोगों ने बहुत अच्छा भोजन, बहुत बेहतरीन। भाई साहब भैया का नाम क्या है? श्रीकेश सीकेश जीके ऋषिकेश। अच्छा वाह कसम से दाल इतनी अच्छी रही बाबा 3-4 कटोरा दाल पी गए। कई लोग बोल देते हैं बीच में तो समझ में नहीं आ रहा, कई लोग नाम बता रहे हैं। हमारे ऋषिकेश भैया, और भोजन भी आपका ऋषिकेश जैसा पवित्र था। अब गीत में मैं इसलिए कह रही हूँ, चाय भी बहुत बढ़िया पिला रहे हैं आप लोग, तो गाने में कुछ स्वाद चल रहे हैं और आपको अच्छा लगेगा। बड़ा सरल गीत है, क्योंकि कीर्तन को बहुत कठिन गाने से कोई लाभ नहीं, जनता चली जाए। बहुत टेढ़ा मेढ़ा गाने से कोई फायदा नहीं, सरल गाना सुनिए। अब ऐसे ही एक बार हमारी भाभी लोग भी बैठी हैं, सती अनुसुईया का नाम सुना होगा आपने। सती अनुसुईया के द्वार पर तीनों देवता पहुंचे अपनी अपनी पत्नियों के कहने पर परीक्षा लेने, और सती अनुसुईया से भोजन की मांग करने लगे। कहा आप नग्न होकर हमें भोजन कराइए, तब हम ये भोजन स्वीकार करेंगे। सती सोचने लगी ये भोजन कैसे कराए, तो उसने अपने पति का ध्यान करके जैसे ही तीनों पर जल छिड़का, वैसे ही तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन गए। तो पंक्ति मेरी कह रही है क्या कि ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी अनुसुईया के घर आए और हाथ से भोजन माने खिलाया, तो अद्भुत स्वाद वहाँ पाए। अद्भुत स्वाद वहाँ पाए, अद्भुत स्वाद वहाँ पाए। यहाँ माँ अनुसुईया ने भोजन कराया और एक बार माता ने अपने सर की 3 रक्त धारा निकाली और दोनों देवियों के मुख में और एक उनके मुख में धारा जारी, उसमें भी स्वाद मिल रहा है। लेकिन के विष से विचलित विश्व हुआ तो समुद्र मंथन से अमृत निकला, अच्छी अच्छी चीजें निकली, जहर भी निकला, तो उसको पीने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। देवताओं ने देखा इस विष से सृष्टि जल जाएगी, तो उन्होंने भोलेनाथ को मनाया, तो लिखना पड़ा क्या कि विष से विचलित विश्व हुआ तो विष था बड़ा भयंकर, तो विष को पीने भैया विष को पीने वो आए हैं शिव शंकर, कहलाते हैं प्रलयंकर, देवों में मिटा विवाद है। बाबा जी भैया इसको कम ना करो मेरे भाई, देखो आवाज कहाँ जा रही है इसकी। सीटी रोक कर वॉल्यूम बढ़ाइए इसका, जैसे बज रहा था। हेलो वॉल्यूम बढ़ाइए इसका, जैसे बोल रहा था। हेलो हेलो बढ़ाओ, हेलो हेलो ऐसा कि विष को पीने वो आए हैं शिव शंकर, कहलाते हैं प्रलयंकर, देवों में मिटा विवाद है, तो विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। पहले भगवान भोलेनाथ जो जहर पी रहे हैं उसमें गजब स्वाद है,
जो चीज में स्वाद नहीं है, देखिए चाय में, रसगुल्ले में, जलेबी में स्वाद होता है, लेकिन जहर पीने में क्या स्वाद। लेकिन भोलेनाथ को अच्छा लग रहा है क्योंकि उस जहर को पीने से पहले उन्होंने पान पत्र पर राम लिखा है, इसलिए विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। बस भैया मेरे इकट्ठी सारी चाय निक दे दो। जितनी चाय तुम बांट रहे हो उतनी बाबा अकेले पी जा रहे। दूसरा स्वाद देखिए के लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो वैद्य ने बूटी पिलाया है। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर पिलाई। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो वैद्य ने बूटी पिलाया है। और अगस्त ऋषि हनुमान व रावण को सीता ने भोजन खिलाया है। एक चीज और खाई गई उसका भी स्वाद के हनुमान जब नभ में उड़े हैं तो सूर्य को मुख में खाया है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारा। लेकिन श्री राम जी शबरी की कुटिया में जब है आए तो पंक्ति अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा भैया। भगवान राम आए तो वो शबरी करती क्या है, क्या पैर लाई, पैर लाई, वो पैर पैर लाई, पैर लाई, वो पैर पैर लाई, ना करके अबेर लाई, करती भक्ति का अनुवाद है, करती भक्ति का अनुवाद है। तो बेर खा के राम बोले गजब स्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए झूठे बेर लार से सने हैं, बेस्वाद बेर न चले जाएं इतने भाव से दे रही है, और भगवान उस भीलनी के झूठे बेर खा रहे हैं। तो बेर खा के राम बोले गजब स्वाद है, बेर खा के राम बोले गजब स्वाद है, बेर खा के राम बोले गजब स्वाद है। तीसरा स्वाद देखिए, भाव भरे भाभी के तंदुल, भक्ति भाव से खाया है। किसने? समझ गए आप? सुदामा जी ने। समझ गए। सुदामा जी जो लेकर तंदुल गए तो भगवान कन्हैया ने भाव से उस चावल के तंदुल यानी उस टूटन को खाया और कन की खाई। एक बार द्रौपदी ने अपना पात्र साफ करके रख लिया, दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों के साथ आ गए तो द्रौपदी ने कन्हैया को याद किया और कन्हैया ने आकर जैसे ही चावल की एक कन की जो उस पात्र में चपकी है उसको खाया तो 60,000 शिष्यों के पेट भर गए। तो कन की खाई अपनी बहन की और साग विदुर घर खाया है, साग विदुर घर खाया है, साग विदुर घर खाया है। और वही कन्हैया करते क्या है के ताही अहीर की छोहरिया छछिया पर नाच नचावे। जरा जरा
से दही मक्खन के लालच में कन्हैया को नचा रही है। करे कन्हैया नाच के दिखा तो दही माखन दूंगी, और कन्हैया माखन के लिए नाच रहे हैं। लेकिन श्याम सुंदर, हेलो हेलो, पता नहीं रात भर तुम करते क्या हो भाई साहब। श्याम सुंदर गए घर के अंदर, खाया माटी का प्रसाद है। कन्हैया मिट्टी खा रहे, माँ लकड़ी लेकर कह रही है बोल कन्हैया माटी खाई। तो कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड दिख रहा है। लेकिन एक भाव देखिए, विदुरानी दुर्योधन के मेवे त्याग दिए। विदुरानी इतने भाव में पागल है कि अपने दरवाजे पर खड़ी है एक केला लेकर, उसके कपड़े इधर उधर जा रहे हैं। उसको ये भी याद नहीं कि मेरे वस्त्र मेरी साड़ी कहाँ जा रही है। और वो विदुरानी केले का गूदा नीचे फेंक रही है, छिलका कन्हैया की तरफ बढ़ा रही है। अब भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं तो लिखना पड़ा क्या? और अच्छी लगेगी पंक्ति आपको। सुनिए। तो श्याम सुंदर गए घर के अंदर, खाया मिट्टी का प्रसाद है। तो छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है। अरे छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है। छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है। छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है। जो पूतना जैसी नारी के स्तन का पान करके उसके प्राण खींच लेते हैं, वो आज छिलका खाकर प्रसन्न हो रहे हैं। और कलयुग में सुनिए बाबा जी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग में स्वाद देखिए कैसा है। सुनिए। स्वाद अलग अलग है। किसी को बीड़ी का स्वाद अच्छा लगता है, किसी को सिगरेट का, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को इमरती अच्छी लगती है। लेकिन कोई मीठी बातें है करता, देखिए कि कोई मीठी बातें है करता, किसी की बातें कसैली है, और किसी की बातें खट्टी मीठी, तो किसी की बात विषैली है। ज्ञानी ध्यानी, भैया स्वाद देखिए, ज्ञानी ध्यानी की है ये जुबानी, के बातें मिली सयानी, सब करते यही अनुवाद है, सब करते यही संवाद है। आज के युग में मिलता हरदम यहाँ सच का कड़वा स्वाद है। सत्य का जो आदमी सच बोलता है उसको लोग कड़वा कहते हैं। कड़वा कहते हैं कड़वा स्वाद है। और सच्चाई यही कि कड़वा बोलने वाला बुरा हो जाता है। इसलिए कोई मीठी मीठी कोई गोल गोल बातें करता है, लेकिन सच का स्वाद कड़वा होता है। तो यहाँ मिलता हरदम सच का कड़वा स्वाद है। मिलता हरदम यहाँ सच का कड़वा स्वाद है। मिलता हरदम यहाँ सच का कड़वा स्वाद है। तो बेर खा के राम बोले गजब स्वाद है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गीत अच्छा लगा हो तो एक बार गीत का सम्मान करिएगा, हम लोगों को भी अच्छा लगा। अरे तूने कहा था
एक रोज गोरी हंस के कहना है। अरे तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के आओगी तू ना आई। और कहना है क्या वादा किया था बदन बदन। सुनिए कि वादा किया था संयम बन के बदलिया। ये गाना गाने का तरीका है। अपना अपना आप तरीका है। मुस्करा के गाती हो तो बाबा इस तरह गाते हैं। मस्त होके कि गाते हैं। वादा क्रांति बालाजी सुनिए। अरे वादा किया था सैया बन के बदलिया। अरे छाऊंगी तू नो छोई। क्रांति बालाजी सुने। मेरे प्यासे नैना तरसे तू न चली गया तू ना निकली घर से। पूरा मामला साफ है। ये तू ना निकली घर से और ये लाइन जो मौके की वो छोड़ गई। अरे तू ना निकली घर से और अरे कैसे भी और यही तो लाइन बढ़ी कि कैसे बीती। ये लाइन जो असली है वो खा गई। अरे कैसे बीती ये रात सुहानी ये सुन ले कहानी। अब तू मेरी जुबान से ये तेरे नैना है ये तीर कमान से। अरे तेरे नैना है ये तेरे आपने दादा जवाब सुनिए। और ये पावन भूमि है और ये बैराग की ऐसी विद्युत ये विद्वान लोग बैठे हैं जवाब सुनते हैं। अगर जवाब प्रश्न से भारी पड़ जाए ये घर का गीत लिखा है फड़ पे अगर भारी पड़ जाए तो आज का पेमेंट बाबा जी आशीर्वाद चाहेंगे। आप खुद समझ लेना जवाब कितना मजबूत देखे कैसे आपकी बात है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी अनसुईया के घर आए और कहना है ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी अनसुईया के घर ये आए हैं। अनसुईया घर आए हैं। से भोजन माने कराया तो अरे अमृत स्वाद पाए हैं। अमृत स्वाद वो पाए हैं। अरे विष से विचलित विष हुआ तो विस्ता भड़ा भयंकर है। जिसका धड़ा भयंकर है। अरे
विष को पीने आए शिव शंकर कहलाते हैं प्रलंकर। अरे विष को पीने आए हैं शिव शंकर कहलाते हैं प्रलंकर। देवों में बड़ा विवाद है और विष को पीकर शिव जी बोले गजब ये स्वाद है। आपने स्वाद दिखाया है, अब स्वाद का जवाब अगर स्वाद से मिल जाए, हटके स्वाद मिल जाए तो आशीर्वाद तो स्वाद आ जाए। जिस समय सागर मंथन हुआ, आप सुनिए, जवाब बिटिया रानी क्रांतिमाला जी, एक समय सागर मंथन से निकला वो कालकू। लाइन अभी समझ लो। सागर मंथन से निकला वो कालकूट विष हाला है। कालकूट विष हाला है। जब समुद्र मंथन हुआ, कालकूट निकला तो एक समस्या हो गई। विष के साथ ही निकला देखो अमृत का वो प्याला है। अमृत का वो प्याला है। अरे राहु ने तब की चतुराई, अरे पी गया वो ये असुराई। अरे पी गया वो असुराई। वो चुपके से आके, लाइन सुनना जवाब, जैसे ही अमृत निकला, जो राहु था वो जाकर के देवता की पंक्ति में बैठ गया। वो चुपके से आके बैठा पंक्ति में जाके। और कहना है, वो चुपके से आके बैठा पंक्ति में जाके, धोखे से पा गया प्रसाद है। अमृत पी गया, धोखे से पा गया प्रसाद है। और अगर जवाब बढ़िया बन जाए स्वाद, राहु अमृत पी के बोला बा क्या स्वाद है। बढ़िया जवाब बन जाए तो कि राहु अमृत पी के बोला बा क्या स्वाद है। राहु अमृत पी के बोला वा क्या स्वाद है। दूसरी पंक्तियां सुनिए स्वाद पे। जिस समय हनुमान जी लंका पहुंचे, अशोक वाटिका जारी, तरह तरह के फल देखे। लंका में पहुंचे कपराई, कहना है अरे लंका में अरे पहुंचे कपराई। अरे भूख लगी बड़ी भारी है। हनुमान जी बोले मैया भूख लगी है मैया जानकी से। तो देख क्या होता है, आदेश दे दिया मैया ने हनुमान जी को, जाओ जाओ खाए फल तोड़े हैं बिट, सारी वाटिका उजारी है। सारे वाटिका उजारे है। भट्ट और सुबट निशाचर मारे, क्या बात है। अरे भट्ट और सुबट निशाचर मारे और सारे बाग उजारे। हनुमान जी ने पूंछ में बांधा रगड़ दिया,
किसी को पूंछ से पटका, किसी से रगड़ के पटका, तो अब देख स्वाद आ रहा है। अरे फट और सोबट निशाचर मारे, सारे बाग उजारे। मधुर फल खाके, वाह हनुमान जी मधुर फल खाके बोले हैं मुस्का के, क्या ये इमदाद है। अगर अच्छी लाइन लगे तो तालियां चाहूंगा, आपका आशीर्वाद। हनुमान जी मधुर फल खाके बोले हैं मुस्का के, क्या ये इमदाद है। फल खाके बोले बजरंग, क्या ये स्वाद है। क्या बात है। ये जवाब है बिटिया रानी। सुनिए लाइन सुने। फलिए खाके बोले बजरंग का क्या स्वाद है। फल खाके बोले बजरंग का क्या स्वाद है। जब जवाब बढ़िया लगता है, बिटिया तीसरा अंतराल सुनो जवाब का। एक समय श्याम की लीलाओं में रंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। द्वापर में देखिए, द्वापर की बात, द्वापर से उत्तर दे रहा हूं बिटिया रानी क्रांति माला। एक समय अरे श्याम की लीलाओं में रंगी, उस ब्रज की पर पाटी है। और कहना है, और आवाज पहुंच रही, देख जवाब सुनते जाइए। श्याम की लीलाओं में रंगे, उस ब्रज की पर पाटी है। और कन्हैया के साथ में एक सखा था जिसका नाम था श्री दामा। सखा श्री दामा के गाल में, सखा श्री दामा के गाल से। और कहना है अरे खट्टी कड़ी भी चाटी है। खट्टी कड़ी है चाटी। एक बार श्री धामा के गाल पर कड़ी लगा दी तो भगवान कन्हैया ने प्रेम में श्री धामा के गालों से कड़ी चाटी। सुनिए दादा जवाब सुनना। बहुत अच्छे। आइए सुनिए भैया, ध्यान देना। तीसरी बात, वैसे जवाब ही दो अंतरों से हो जाती, तीसरी बात सुना रहा हूं। स्वाद देखिए, हट के स्वाद देखिए। एक स्वाद हमने हनुमान जी का सुना है मधुर फल, दूसरा राहु का, तीसरा सुनिए श्याम की लीलाओं में रंगे, उस ब्रज की पर पाटी है। कन्हैया के जो मित्र थे जिनका नाम श्री धामा था, सखा श्री दामा के गाले से अरे खट्टी कड़ी भी चाटी है। अरे खाई मोहन मिश्री बाटी, अरे खट्टी कड़ी भी चाटी। बोले मुस्का के कन्हैया जी, बोले वो मुस्का के, थोड़े ये इतरा के, वो पास में ये आके, वो स्वाद अजब भी याद है। और तो कन्हैया जी खड़ी कड़ी खाके बोले मोहन
क्या ये स्वाद है। जवाब ऐसे 3 बातें अलग अलग हटके मैंने लगा दी। एक कढ़ी का स्वाद, दूसरा फल का स्वाद, तीसरा अमृत का स्वाद। अरे बोले बोले मुस्कुरा के बोले देखो क्या ये स्वाद है। कढ़ी खा के बोले मोहनवा क्या स्वाद है। कढ़ी खा के मोहनवा क्या स्वाद है। हो रे रे और ये तालियों का स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय और आइए हमारी ओर से गीत धमाकेदार, एक खंड पीस बढ़िया। अरे वाह। आइए बिटिया रानी क्रांति माला जी, ये धुन बड़ी आप बेहतरीन गाएंगी, क्योंकि हम तो धुन ऐसी गाते जो आप बढ़िया गा पाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रसंग है, पहले फिल्म वालों ने क्या गाया।